Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, today I will teach English to class 2. Students, open your book, page number 49. Lesson The Wolf and the Lamb. The Wolf and the Lamb. भेड़िया और दुम्बे का बच्चा. लैम कहते हैं दुम्बे के बच्चे को. Once there lived a little lamb in a village. Once there lived a little lamb in a village. एक गांव में एक छोटा भेड़ का बच्चा रहा करता था. कभी. The village was small and near a forest. गांव छोटा सा था और एक जंगल के नज़दीक था. The lamb was very beautiful. भेड़ का बच्चा बहुत खूबसूरत था. And all the children of the village used to play with it. और गांव के तमाम बच्चे उसके साथ खेला करते थे. Mother of the lamb had told it not to go out of the village. दुम्बे के बच्चे की माँ ने उसे बताया था कि कभी गांव से बाहर ना जाना. One day the lamb went out of the village. एक दिन दुम्बे का बच्चा गांव से बाहर चला गया. And reached the forest. और जंगल पहुंचा. It saw a stream. उसने देखा एक चश्मा. And started drinking water. और उसने चश्मे में से, चश्मा पानी का होता है, उसने चश्मे के पानी से पानी पीना शुरू किया. A big wicked wolf was also drinking water. एक बड़ा सा चालाक बदमाश भेड़िया भी वहाँ पे पानी पी रहा था. The wolf saw the lamb. भेड़िए ने दुम्बे के बच्चे को देखा. And decided और फैसला किया to eat it up, कि इसको खा ले. The wolf shouted. भेड़िया ज़ोर से चीखा. Why are you making my water muddy? तुम मेरे पानी को गदला या मैला या मट्टी वाला क्यों कर रहे हो? I shall punish you. मैं तुम्हें सज़ा दूंगा. The lamb replied. दुम्बे के बच्चे ने जवाब दिया. Sir, I am at a lowest place and the water is flowing from you to me. दुम्बे के बच्चे ने जवाब दिया. सर, मैं तो निचली जगह पे हूँ और आप ऊंचाई पे हैं और पानी बहकर ऊंचाई से मेरी तरफ आ रहा है. हाउ कैन आई मेक योर वाटर मडी? मैं आपके पानी को किस तरह मैला या गदला या मट्टी वाला कर सकता हूँ? क्योंकि आप ऊंचाई पे हैं, आपकी तरफ से पानी बहता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, मैं निचले हिस्से में हूँ. द वुल्फ वॉज एंग्री. भेड़िया नाराज़ हुआ. एंड सैड और कहा. इट इज़ राइट. ये बात सही है. बट वाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर? लेकिन तुमने मुझे पिछले साल क्यों गाली दी थी? द लैम्ब रिप्लाइड. दुम्बे के बच्चे ने जवाब दिया. सर, आई एम ओनली 10 months ओल्ड. सर, मैं अभी सिर्फ 10 माह का हूँ. हाउ कैन आई अब्यूज यू लास्ट ईयर? तो पिछले साल मैं आपको गाली कैसे दे सकता था? यानी पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, तो मैं आपको गाली कैसे दे सकता था? नाउ द वुल्फ वॉज वेरी एंग्री. दूसरे जवाब अब उसने दिया था, लिहाजा वो भेड़िया और ज़्यादा नाराज़ हुआ. एंड सैड और कहा. इफ़ इट वॉज नॉट यू, अगर वो तुम नहीं थे, इट मस्ट बी योर फादर, फिर तुम्हारे वालिद होंगे. सेइंग दिस, ये कहते हुए, द बिग विकेड वुल्फ किल्ड द लैम्ब.
बड़े बुरे भेड़िए ने मार डाला दुम्बे के बच्चे को, एंड एट इट अप, और उसे खा गया। बच्चों, तुमने देखा कि भेड़िए की वालदा ने समझाया था, दुम्बे की वालदा ने समझाया था कि कभी भी अपने गांव से बाहर ना निकलना, और वो उस दिन गलती कर गया और गांव से बाहर जंगल पहुंच गया और वहाँ चश्मे से पानी पीने लगा और आखिरकार भेड़िए ने उसे मार दिया और खा लिया। तो देखा, अपनी अम्मी अब्बू का कहना मानना चाहिए। अगर वो भी कहना मानता, जंगल में नहीं जाता, तो भेड़िया उसे खाता नहीं। देखा तुमने, कहानी सुनी गौर से। अब इसको बार बार पढ़ना है और डिक्टेशन की तैयारी भी करना है। बच्चों, जो तुम्हें होमवर्क दिया गया है उसे नीट एंड क्लीन राइटिंग में कर स्कूल में लाकर जमा कराओ और नया होमवर्क लेकर जाओ। होमवर्क खुद करना है, अम्मी अबू या बड़ी बाजी से नहीं कराना है, होमवर्क वाली टीचर से नहीं कराना है। और इंग्लिश के अलावा भी तमाम मज़ामीन, साइंस, इस्लामियात, माशरती उलूम वगैरह में जो आपको पढ़ाए गए थे, सोशल स्टडीज़ तो नहीं है तुम्हारी, लेकिन बाकी तमाम सब्जेक्ट जो पढ़ाए गए हैं उन्हें सब याद करो, उन्हें सब दोहराओ, सबक भी पढ़ा करो। उनके जवाब सब कॉपीज़ में तुम्हारे टीचर ने तुम्हें लिखवाए थे, वो सब अच्छी तरह याद किया करो। खेल कूद में वक्त ज़्यादा ज़ाय नहीं करो। स्कूल खुलने के फ़ौरन बाद इम्तहान लिए जाएंगे, इम्तहानात की तैयारी करते रहो। खेल के वक्त खेलो, पढ़ाई के वक्त पढ़ो, ताकि तुम अच्छे पेपर्स दो और अगली क्लास में भी जा सको। बच्चों, आपको द विलेजर्स गोट पहले आपके टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया था। उसका क्वेश्चन आपको दिया है, वेयर डिड अब्दुल लिव? अब्दुल कहाँ रहा करता था? अब्दुल लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। अब्दुल रहता था एक छोटे से गांव में। अभी जो आपको चैप्टर पढ़ाया, द वुल्फ एंड द लैम्ब, उसका क्वेश्चन है, हु वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट आ लोअर प्लेस? निचली जगह पर कौन पानी पी रहा था? लिटिल लैम्ब वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट अ लोअर प्लेस। छोटा दुम्बे का बच्चा पानी पी रहा था निचली जगह से। हु किल्ड द लिटिल लैम्ब? किसने मार डाला छोटे दुम्बे के बच्चे को? द वुल्फ किल्ड द लिटिल लैम्ब। भेड़िए ने मार डाला छोटे दुम्बे के बच्चे को। आपकी टीचर ने आपको प्लूरल बनाने के लिए दिए हैं, ये सिंगुलर्स हैं। MEN मैन, इसका प्लूरल आप क्या बनाएंगे? MEN मैन। इधर लिखेगा तो यहाँ तीत लिखिएगा, डबल ओ की जगह डबल ई आएगा। बॉय में एस का इजाफा कीजिएगा, बॉय लड़का, बॉयज़ एक से ज़्यादा लड़के, एस का इजाफा करके यहाँ लिखिएगा। बेंच, एक बेंच को कहते हैं, ES का इजाफा कीजिएगा, बेंचेस यहाँ लिखिएगा। बस, एक बस को कहते हैं, बसेस, एक से ज़्यादा, ES का इजाफा करके यहाँ लिखिए। बॉल, गेंद, एक इसमें S का इजाफा कीजिए, यहाँ पे लिखिएगा। प्लूरल आपको बनाना है। बच्चों, आपकी टीचर ने आपको अपोजिट बनाने के लिए इन वर्ड्स के दिए हैं। वर्ड्स आपको दिए गए हैं, टॉल, शॉर्ट, हैप्पी, SAD सैड और अनहैप्पी, क्लीन, डर्टी, DIRTY डर्टी, INN अंदर, OUT आउट बाहर, HERE हेयर, THERE देयर, BIG बिग, बिग का अपोजिट स्मॉल लिखना है आपको, SMALL स्मॉल। इसके अलावा टीचर ने आपकी इंग्लिश की टीचर ने आपको राइटिंग दी हुई है आपकी कॉपीज़ पे। राइटिंग क्या है? इस्लामाबाद की आपको स्पेलिंग लिखना है, और कराची, पाकिस्तान और कैपिटल, इनकी आपको बार बार स्पेलिंग लिखना है। बच्चों, आपको जो चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी आप स्पेलिंग अच्छी तरीके से याद करिए, डिक्टेशन की तैयारी कीजिए। आपकी टीचर ने आपको तमाम चैप्टर्स जो पढ़ा दिए हैं, काफ़ी आपकी किताब ख़त्म हो चुकी है। आप जो हैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन और उनके आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड्स अपोजिट, सिंगुलर प्लूरल, डेफिनेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब आपकी कॉपी पे लिखी हुई है, आप उसको याद कीजिए। इम्तहान की तैयारी तमाम सब्जेक्ट्स जो आपके हैं उनकी तैयारी करते रहिए।